हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप सैमसंग A50 या फिर A50 ऐसा आपके पास फ़ोन है तो उसमें फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है अभी कि जो भी लोग 9 से 10 में अपडेट कर रहे हैं फ़ोन को, तो उनका जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अभी के लिए आप एज अ लॉकडाउन के टाइम पे अभी आप सर्विस सेंटर तो जा नहीं सकते, तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हमने ये भी बताया कि किस तरीके से आप उसे फाइनली मतलब एंड टू एंड ठीक से कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहली जो हमारी नीड है वो है कि आपको एक सिस्टम चाहिए। फिर क्योंकि उसी के थ्रू हम बाकी की सारा काम करेंगे। चलिए, तो एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे सैमफिर, और ये जो लिंक है इस लिंक पे आपको जाना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सैमफिल्म टूल। तो यहाँ पे आप 0.3.5 का जो टूल है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये लिंक्स है गूगल ड्राइव, मीडिया फायर। तो मैं मीडिया फायर से करता हूँ, ये फास्ट होता है। 3 MB का ही टूल है, ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कीजिए। जिप फॉर्मेट में होगा, इसको अनजिप कर लीजिए। अनजिप होने के बाद उस टूल को वहाँ से उठा लीजिए, क्योंकि ये सी ड्राइव में होगा, तो वहाँ से उसको उठा के आप अपनी दूसरी किसी ड्राइव में डाल दीजिए। फिर इसको ओपन कीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सिर्फ इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको मॉडल डालना है SM-A505F। चेक फॉर अपडेट। फिर्मवेयर चेक करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक वर्जन मिलेगा OS 5, मतलब एंड्रॉयड 9 आपको मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि इस फाइल को डाउनलोड करना। तो इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक कर दीजिए एंड डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ इस फाइल को सेव करना है। तो आप सी ड्राइव के अलावा कोई भी दूसरी ड्राइव की लोकेशन दे दें, क्योंकि एक्चुअली सी में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि परमिशन का इशू होता है। तो इस लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ये डाउनलोडिंग होने लगी। तो जब ये फ़ाइल डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद हमको क्या करना है। तो देखिए, फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हमने डिक्रिप्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन टिक करके रखा था, तो अभी ये डिक्रिप्टिंग हो रही है। तो फाइल डिक्रिप्ट होगी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। ओके, तो फाइल जो है वो हमारी डिक्रिप्ट हो चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस टूल को अब आप क्लोज़ कर सकते हो। अब इसमें आप बैक आइए। तो यहाँ पे हमने ये फ़ोल्डर बनाया था, तो इसमें आप देखेंगे ये ज़िप फाइल हमको मिल गई है। तो इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रही है तब तक दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि हमें किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक टूल है जो हमें डाउनलोड करना होगा, ओडिन फ्लैश टूल। ये सैमसंग का ही टूल है, जिससे सैमसंग के सेट में हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट वर्ज़न इसका आया हुआ है, तो हमेशा लेटेस्ट के साथ मत जाइए, जो स्टेबल वर्ज़न है उनको लीजिए। तो यहाँ से हम इसका ये वाला वर्ज़न ले लेते हैं, और मीडिया फाइल लिंक से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो गया। सेम प्रोसेस है, उठा लीजिए इसको यहाँ से। ठीक है, अभी इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस टूल को आपको अब ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में सैमसंग के ड्राइवर्स नहीं हैं
तो ये इसमें दिए हुए हैं, आप इससे इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है, अगर वहाँ पे उसमें नहीं मिलता है तो आपको वापस आना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आके ये है लिंक, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कैसे कर सकते हो मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये है, तो सेम प्रोसेस है, यहाँ भी लेटेस्ट के साथ मत जाइए, ये वाला ले लीजिए। तो इस वाले वर्ज़न को आपको लेना है और मीडिया फायर की लिंक है, जो भी आपको लिंक सूटेबल लगे उसे डाउनलोड कर लेना है। 1920 MB का है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, अभी के लिए ये सब क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो फाइल एक्सट्रैक्ट अभी हमारी हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और ये टूल ओपन हो गया। तो आपको इस टूल में करना क्या है, इस टूल से होगा क्या, आपका सेट जो है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो वो कैसे होगा, तो ये पर्टिकुलर फाइल्स हैं जो हमें फ़ाइल्स देनी होंगी। तो ये फाइल्स हमको कहाँ मिलेंगी, यही फाइल्स जो हैं वो हमने डाउनलोड की हुई हैं टूल की हेल्प से। तो वो फाइल्स हमको यहाँ पे लगानी होगी। तो BL मतलब होता है बूट लोडर फाइल, फिर AP मतलब उसकी जो भी आर्बिट्रेरी फाइल्स वगैरह हैं, जो भी फाइल्स हैं तो वो होंगी, और CP CSC और यूज़र डेटा। तो किस फ़ाइल को कहाँ लगाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये प्रोसेस जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो 10 से, मतलब जो एंड्रॉयड 10 उसमें डाला हुआ है वहाँ से 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले हम फ़ोन को डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो जो कि हम उसको डाउनग्रेड करेंगे तो हमें फ़ोन को अपग्रेड भी करना होगा, क्योंकि आपको यूज़ करना है 10 वर्ज़न और हम अभी उसको डाल रहे हैं 9 में। तो जैसी एक फ़ाइल हमने ये डाउनलोड की हुई है 9 के लिए, वैसे ही हमें सेम फाइल डाउनलोड करनी होगी 10 के लिए। तो वो कहाँ से मिलेगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अभी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको वो डाउनलोड करनी है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद ये जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आगे की प्रोसेस क्या है, क्या सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन में करनी है, फिर उसके बाद उसको 10 में अपडेट करना है। तो एक लिंक है, मैं खोल के बताता हूँ आपको, उससे आपको 10 वर्ज़न की फ़ाइल मिलेगी। तो ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखेंगे एंड्रॉयड 10 फुल रार फाइल। तो ये बताएगा आपको, कुछ मिरर्स देगा, वो एक्चुअल में सर्वर्स होते हैं। तो किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्राइमरी जो दिया हुआ है इसी को हमेशा सेलेक्ट करें ताकि स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो ये 3.80 GB की है, तो इस फाइल को डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाई स्पीड डाउनलोड लिंक है, आपके नेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोडिंग होगी। तो इस फाइल को तो मैं पूरा डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें ही आपको बता दूँगा कि इसमें आपको क्या प्रोसेस करनी है। तो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, इसे क्लोज़ करता हूँ। अब आपको आना है BL पे। तो BL पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे फ़ाइल मांगेगा, तो उस लोकेशन पे आइए जहाँ पे उस फाइल को रखा हुआ है। तो इसमें आपको मिलेगा BL, इस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आइए CP पे और CP फाइल को सिलेक्ट कीजिए। फिर आइए CSC पे, CSC को सिलेक्ट कीजिए। अभी अब हम करेंगे AP फाइल को सिलेक्ट। तो AP फाइल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सिलेक्ट होने में, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब जो कि सारी हमारी फाइल्स लोड हो चुकी हैं, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें करना है, वो ये है कि फ़ोन को कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए इस पूरे स्टेप को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को साथ में दबा के रखना है। जब तक दबा के रखना है जब तक कि आपके फ़ोन की लाइट ना चालू हो जाए। जैसे ही लाइट चालू होती है तो आप पावर बटन को छोड़ सकते हैं, बट वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखें। फिर उसके बाद आपको एक मेन्यू देखने को मिलेगी, जिसमें सेकंड या थर्ड नंबर पे ऑप्शन होगा रिबूट टू बूट लोडर। तो वॉल्यूम डाउन बटन से वहाँ पे जाएं और पावर बटन से उसको सिलेक्ट करें। ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका फ़ोन यहाँ पे दिखेगा। तो जब आप कनेक्ट कर लोगे अपने फ़ोन को तो यहाँ पे आप देखोगे कि एडिट करके आपका फ़ोन आ जाएगा। तो अब जो कि ये फ़ोन आपका आ गया है, तो अब आपको सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो मैं अभी इसको नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो आपको स्टार्ट करना है। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी जब तक कि फ़ोन रीस्टार्ट ना हो, कुछ भी ना करें, इवन सिस्टम से दूर ही रहें, क्योंकि अगर आपकी केबल डिस्कनेक्ट होती है तो फ़ोन में फ्लैशिंग करप्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ठीक है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है वो देखते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ़ोन के अंदर क्या सारी सेटिंग्स करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद जो हमारी बेसिक सबसे पहली नीड है वो ये है कि हमें एक सैमसंग अकाउंट चाहिए। तो आप अपने फ़ोन में एक सैमसंग अकाउंट क्रिएट करके रखें। अभी उसके बाद आपको क्या करना है
कि जो कि आप 9 वर्जन में हो तो आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में आना है। फिर आपको ऐड योर फिंगरप्रिंट ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक बेसिक सा पिन डाल के अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेना है। तो देखिए ये फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, इसको डन करते हैं। तो जैसा कि आप अब देख पा रहे हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। तो मैं अगर फ़ोन को लॉक करता हूँ, तो मैंने फ़ोन को लॉक किया और अनलॉक किया तो फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग है और फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। बेसिकली मेन हमारा ये मोटिव था कि हमें एक फिंगरप्रिंट ऐड करना था। अब आपको अगर एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप वापस यहाँ आइए, जो आपने पिन बनाया था वो पिन डालिए और अपने जो इतने नंबर ऑफ़ फिंगरप्रिंट आपको ऐड करने हैं वो आप ऐड कर लीजिए। क्योंकि जब आप 10 में से अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा ऐड करने का, क्योंकि बेसिकली वो कैलिब्रेशन मांगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे सपोज़ आपने 4-5 फिंगरप्रिंट ऐड कर लिए। अभी आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने फ़ोन में अब एक बैकअप क्रिएट करना है। तो बैकअप क्रिएट करने के लिए ये एक ऑप्शन है अकाउंट एंड बैकअप्स का। तो इसमें आप आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन अकाउंट और उसके जस्ट नीचे दिखेगा बैकअप एंड रीस्टोर। तो आप आइए बैकअप एंड रीस्टोर में, यहाँ पे ऑप्शन है बैकअप डेटा। तो बैकअप डेटा पे क्लिक कीजिए। अब वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या बैकअप करना है। तो कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कॉल लॉग, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, क्लॉक, होम स्क्रीन, ऐप्स, डॉक्यूमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग एंड म्यूज़िक। तो ये सारी चीज़ें तो हमें बैकअप नहीं करनी है, हमें हमारा मेन मोटिव है कि फिंगरप्रिंट को बैकअप करना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेटिंग्स को टिक करके रखा है। अब हमें बैकअप पर क्लिक करना है। तो जब आप बैकअप पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेटिंग्स है वो बैकअप होने लगेगा। तो एक बार ये बैकअप हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये राइट टिक लगा हुआ आ गया है, मीन्स आपका बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब जो कि बैकअप कंप्लीट हो गया तो आप ऊपर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगी कि डेटा बैकअप, एवरीथिंग सेव एंड साउंड इन सैमसंग अकाउंट। ओके, तो ये आपके सैमसंग क्लाउड में सेव हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इसको डन कर दीजिए। यहाँ से बैक आ जाइए। अब ये सारी सेटिंग्स तो हो गई आपके मेन बैकअप की। अब ये सब कुछ हो गया, सेटिंग हमारी रेडी है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आपको किस तरीके से अपने फिंगरप्रिंट का बैकअप लेना है और बैकअप लेने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टूल है इसे हम एग्ज़िट करते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो वो फ़ाइल जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो सेम इसी की तरह आपको फ़ाइल ऐसी मिलेगी। तो आपको वापस इसी टूल को ओपन करना है और अब इस टूल के अंदर ये यहाँ जो फाइल्स हैं उन फाइल्स में वो नई वाली फाइल्स देनी है, मीन्स जो आपने डाउनलोड की हुई होगी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो ये वाली जो फ़ाइल है, इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो डाउनलोड करके जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फ़ाइल आपको सेम इसी तरीके से दिखेगी, इस तरीके से। तो अब ये जो फाइल्स हैं इनको हमें सेम लोड करना है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने वो पुरानी प्रोसेस ध्यान से कर ली हो, अपने फिंगरप्रिंट का बैकअप ले लिया हो। और जो लोग जिनको भी 10 में अपग्रेड नहीं करना है तो वो बिल्कुल मत कीजिए, 9 में भी आपका सब कुछ वर्किंग अब हो ही गया है। और अगर आपको करना है 10 में अपग्रेड तो ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेम BL AP CP CSC फाइल्स को लोड करना है और अब वही सेम प्रोसेस है, फ़ोन को फिर से अपडेट करना है बट नई फाइल से जो हमने अभी लेटेस्ट डाउनलोड की हुई है। करने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो प्रोसेस करने के बाद जब आप अपने फ़ोन को स्टार्ट करेंगे और अपनी आईडी वगैरह वो सारी चीज़ें डाल के कंप्लीट कर लेंगे तो वापस से आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आइए। और सेटिंग्स में आने के बाद, जो कि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी बट मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपना सैमसंग अकाउंट लॉगिन करना है। फिर आप उसके बाद आइए अकाउंट्स एंड बैकअप में, बैकअप एंड रीस्टोर। फिर इसमें आपको मिलेगा रीस्टोर डेटा। तो जब आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो वो लोड करेगा और आपके उस आईडी से सर्च करेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ये सारी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ सेटिंग को करना है। तो मैं सिर्फ सेटिंग पर क्लिक करूँगा और रीस्टोर पर क्लिक कर दूँगा तो हमारा जो बैकअप है वो रीस्टोर हो जाएगा।
तो इसमें आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो वापस आ जाएंगे। अगर वो नहीं आते, इन केस किसी भी केस में अगर वो बैकअप होके नहीं आते, तो फिर आपके पास सिंपल एक ही ऑप्शन है कि आप 9 में इसको रखें, और जैसे ही आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर्स ओपन होते हैं तो आप वहाँ जाइए, और वहाँ से जाने के बाद फिर आप उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि उसमें एक्चुअल में एक मशीन लगती है, उस मशीन की हेल्प से ही वो कैलिब्रेशन होता है। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई इशू आपको कहीं भी मीन टाइम पे आता है तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखते बहुत सारे लोग हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग करते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।